saw two steps, step 1, step 2. Now step 3 is nothing but unwinding of DNA molecule. Very interesting. अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल समझना है, इसको अच्छी तरह से समझना बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो है बहुत सिंपल, सिस्टमेटिकली समझना। तुम्हारा डीएनए है, ओके, नाउ दिस विल ओपन अप, इट विल ओपन अप, जो स्ट्रैंड है इट विल ओपन अप, द स्ट्रैंड विल ओपन अप। सो बेसिकली रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। इस तरह से कुछ फॉर्क ओपन हो जाएगी। ये कौन करता है? दिस इज डन बाय डीएनए हेलिकेज। सो डीएनए नाउ एंजाइम डीएनए हेलिकेज, एंजाइम है डीएनए हेलिकेज, ऑपरेट्स बाय ब्रेकिंग वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और अनवाइंड हो जाता है। तो कुछ वाई शेप दिखता है तुम लोगों को, वाई शेप दिख रहा है तुम लोगों को? कैन यू सी दिस वाई शेप्ड बच्चों? कैन यू सी लाइक दिस इज लाइक अ वाई शेप, राइट? कैन यू सी दिस इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर, आया ना? यस बच्चों, दिस इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर, राइट? हाँ। ऐसा नहीं है कि दूर गए तो पास आने की कोशिश नहीं करते बेटा, तुम बिलीव नहीं करोगे बच्चों, वापस पास आने की कोशिश करते। देखो ना, जो लोगों में इतनी गहरी दोस्ती है तो इतनी आसानी से तो टूट नहीं सकती बच्चों, दैट इज फॉर श्योर। तो वो कोशिश करेंगे हम पास आ जाए, पास आ जाए, लेकिन नहीं, तुम्हारी बॉडी ने बोला है कि नहीं भाई तुमको रेप्लिकेशन में काम करना है, इतना आसानी से पास नहीं आने देंगे। तो बोलोगे ना यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आ जाता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एसएसबी। एसएसबी एसएसबी एसएसबी, ये इनको पास आने नहीं देता। बोलता है चलो पहली फुर्सत में निकलो, कोई जरूरत नहीं है पास आने की, तो रेप्लिकेशन कैसे होगा? तुम पास ही आ जाओगे तो रेप्लिकेशन होगा ही कैसे? तो ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। पास आने की कोई जरूरत नहीं है, पहली फुर्सत में निकलो, नहीं आने देगा पास। क्यों नहीं आने देगा? पास आ गया तो वापस ऐसे ही बन जाएगा, तो पॉइंट ही क्या था फिर? तो ये अटैच रहेगा बच्चों, रिमेन अटैच टू बोथ द सेपरेट स्ट्रैंड्स, है ना? क्यों? क्योंकि कुछ नया क्रिएट करना है, इन दोनों को अलग करने में मजा नहीं आ रहा है उसको बेचारे को, लेकिन करना पड़ेगा। नया निर्माण जब करना है तो पुराने वाले को तोड़ना पड़ेगा बच्चों, इसीलिए ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। देखो नाम पढ़ो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सलाउन कैसे करने का, तो हार्ड है। सिंगल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड पे बाइंड कर रहा है और वो प्रोटीन है, सिंपल। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसको बाइंड कर रहा है, ये इसको बाइंड कर रहा है, सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पास में आ जाए दोनों। समझो बच्चों, कोई भी चीज ऐसी नहीं हो रही है, कोई रीजन से हो रही है बच्चों। गेटिंग द पॉइंट बच्चों? इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ये इसको पास आने नहीं दे रहा है। अगर ये नहीं होता बच्चों तो कब का ऐसा बन जाता वापस ये, तो फिर मतलब ही क्या था? फिर तो पॉइंट ही क्या था? तो करना ही है फिर, एप्लीकेशन सीखना ही क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, वेरी 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 क्रूशियल बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन उसको रोकेगा कि बाबा तेरे को जाने का नहीं है वापस, कुछ भी कर ले तू। तो अब बच्चों क्या बन गया फाइनली? तुम्हारा रेप्लिकेटिंग फोर्क बन गया एक, जो वाई शेप्ड का है, ठीक है, जो वाई शेप्ड का है। अब करना क्या बच्चों? अब जो फिफ्थ स्टेप है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। तुम्हारा जो फोर्क था, यहां पर नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस कराना है। अब समझना बच्चों, एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई डोंट नो कितने बच्चों को मालूम है, तुम्हारे डीएनए में
कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, देखो ये देखो, अगर ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा। सबको पता है ना बच्चों ये पोजीशन है, पता है ना सब लोगों को, अगर ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा। सबको पता है ना बच्चों कि नहीं पता? पता है बच्चों? अगर ये 5 प्राइम है ये वाला तो ये 3 प्राइम होगा। तो मुझे बताओ ये कौन सा होगा फिर? ये वाला, ये 5 है ये 3 है, तो ये कौन सा होगा? अलग उल्टा होगा। 3 और ये कौन सा होगा? 3 ये कैसे 3 होगा? ये 5 होगा ना, 5 3। देखो अब जो बनने वाला है उसको मत देखो, उसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। जो पहले वाला डीएनए था ये अगर ये 5 प्राइम है तो इसका एंड वाला 3 प्राइम होगा, ये अपोजिट ही होगा, ये 3 प्राइम ही होगा, और ये वाला बच्चों 5 प्राइम होगा। है ना बच्चों? है ना? है ना? हाँ यस, वेरी गुड। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, अब आएगा असली मजा, अब आएगा असली मजा। अब तुम्हारा बच्चों होने क्या वाला है, तुम्हारा नया स्टैंड बनाने का है, नया स्टैंड तुमको बनाना है बच्चों, नए स्टैंड का जन्म तुमको देना है बच्चों। तो ईच सेपरेटेड स्टैंड एक्ट एज अ मोल्ड और टेम्पलेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो ये वाला स्टैंड नए स्टैंड का जन्म देगा, ये वाला स्टैंड भी नए स्टैंड का जन्म देगा, बट उसके लिए एक एंजाइम का जरूरत है बेटा, उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसको बोलते हैं, बट हाँ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, अब डीएनए पॉलीमरेज है थोड़ा नखरेला, वो क्या बोलता है, मैं कर तो लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं कुछ कंडीशंस लेकर आऊंगा, मेरे को केवल सिंगल स्टैंडर्ड ही चाहिए, मुझे केवल सिंगल स्टैंडर्ड के साथ ही काम करना है। तो सिंगल स्टैंडर्ड अगर स्टैंड होगा उसी के साथ मैं काम करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी कंडीशन है, ये सिंगल स्टैंडर्ड ही काम करना है, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, ये सिंगल स्टैंडर्ड के सामने काम करेगा, अच्छी बात है, कर, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एक कंडीशन बहुत खतरनाक बोलता है ये क्या बोलता है, सिंगल स्टैंडर्ड का काम करूंगा, लेकिन 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 छोटा सा आरएनए मॉलिक्यूल चाहिए मेरे को। मतलब क्या, थोड़ा बहुत मेरे को आरएनए की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम आरएनए प्राइमर बोलते हैं। तो क्या बोलता है कि मैं काम करूंगा लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत डबल स्टैंडर्ड चाहिए कुछ। तो ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल, नाउ पे अटेंशन ना बच्चों अच्छी तरह से, मैंने तुमको पहले से ही बोला है, यहाँ पर तुमको ध्यान देना पड़ेगा, समझा? यहाँ पर सी है, जी है, ए है, टी है, तो यहाँ पर तुमका पहले आरएनए बनना चाहिए। मतलब क्या, टी है तो देखो आरएनए में यूरेसिल होता है, टी है तो ए आएगा, टी है तो ए आएगा, ए आएगा तो बच्चों ए आएगा तो यू आएगा, जी आएगा तो सी आएगा तो जी। समझ लो, ए तो टी नहीं, आरएनए ना बच्चों ये, तो आरएनए बनना जरूरी है बच्चों, इसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। अब तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू कर देगा, अब तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू करेगा। अब जो भी ए है, सी है, जी है, ए है, सी जी ए, तो पहले तुम्हारा आरएनए बच्चों, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आरएनए पॉलीमरेज क्या बोलता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या बोलता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या बोलता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या बोलता है बच्चों, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज क्या बोलता है, मैं काम करूंगा लेकिन पहले मेरे को आरएनए प्राइमर चाहिए, मैं तुम्हारा इतना बड़ा काम करके दे रहा हूँ, रेप्लिकेशन करके दे रहा हूँ, ऐसा फ्री में तो करके नहीं दूंगा, तो मेरे को प्राइमर से मिलाओ, थोड़ी सी बातें बातें हो जाए, मेरे को पसंद है थोड़ी सी वो, है ना, आई लाइक हर, है ना, तो थोड़ा उसको आरएनए प्राइमर को थोड़ा लेकर आओ। और एक और चीज है, एक और चीज है बच्चों, ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम है, मैं रीडिंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही करूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं दूसरे से स्टार्ट नहीं करूंगा। तो इसके कुछ कुछ कंडीशंस है बच्चों, ठीक है, कि बाबा मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही मूव करूंगा, मैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पे ही काम करूंगा, और मुझे आरएनए प्राइमर भी चाहिए। फिर आरएनए प्राइमर इसको जब मिल जाएगा तो ये बनाना शुरू कर देगा, अब ये अब अपने डीएनए का स्टैंड बनाना शुरू कर देगा, है ना। अब डीएनए तुम्हारा बनेगा, ए बनेगा तो टी आएगा, जी होगा तो सी होगा, सी जी ए टी, जी सी जी ए टी, ये तुम्हारा डीएनए का स्टैंड हो गया। कंफ्यूज मत होना बच्चों, आरएनए प्राइमर चाहिए आरएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए, तो आरएनए पॉलीमरेज जब काम करेगा तो न्यूक्लियोटाइड को खींचेगा, तो न्यूक्लियोटाइड्स आना शुरू हो जाएंगे बेटा।
है ना, ए विद टी, टी विद ए, जी विद सी, सी विद जी, ये सब कनेक्टेड हो करो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, कैटेलाइज होगा और ये बनना शुरू हो जाएगा बच्चों।